हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिजिटल एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग यूनिट 1 को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और ये है आपका डिजिटल एजुकेशन, जो कि आपका है HCC पेपर। ठीक है, ये आपको सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों सेमेस्टर में से कोई एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका जो डिजिटल एजुकेशन है, उस डिजिटल एजुकेशन में आपका जो पहला आपका यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एजुकेशन। मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो पेपर पढ़ना है उसी पेपर से रिलेटेड आपको सबसे पहले जो आपका डिजिटल एजुकेशन है उस डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको सबसे पहले परिचित होना है। ठीक है, रूबरू होना है, और उसके बाद जो है आगे का यूनिट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उन सभी यूनिट को जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि डिजिटल एजुकेशन में जो आपका डिजिटल शिक्षा का जो परिचय है उसके बारे में। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो आपका चैप्टर जो कवर करना है वो कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है आपका यहाँ पे दिया हुआ डिजिटल शिक्षा का परिचय। ठीक है, यानी कि जो आपका यूनिट है उसी यूनिट से पहले हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एजुकेशन है वो आपका क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल प्रणाली का अर्थ क्या है। ठीक है, जो आपका डिजिटल प्रणाली है, ठीक है, उस प्रणाली का अर्थ क्या है और उसका जो है विकास किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है डिजिटल प्रौद्योगिकी का महत्व और भूमिका। ठीक है, जो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का जो है वो आपका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या रोल प्ले कर रहा है, आपका भूमिका कितना योगदान दे रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो आपका चैप्टर 3 है उस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे डिजिटल शिक्षा बनाम जो है पारंपरिक शिक्षा। ये चीज़ जो है दोस्तों हम लोग प्रीवियस के जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें भी आप लोगों को हम बता दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि जो है आप लोगों को जो है वो आगे का जो आपका क्लास है वो क्लास के बारे में अच्छा से पता चल सके। ठीक है, डिजिटल शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा, और जो आपका है लास्ट चैप्टर वो है आपका डिजिटल शिक्षा का लाभ और हानि। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का जो है वो दो पहलू होता है। ठीक है, दो पहलू होने का मतलब ये है कि अगर आप डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आप शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, यानी कि कुछ लाभ भी होगा कुछ हानि होगा। ये शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी भी फील्ड में जाइएगा तो उसका आपको दो पहलू मिलेगा देखने के लिए। कुछ उसका लाभ मिलेगा, कुछ उसका हानि मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो एक बार जरूर से कर लें ताकि जो है आपको आगे का क्लास जो है कंटिन्यू मिल सके। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें। ठीक है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कनेक्ट हो सके। ठीक है, देखिए ये है आपका डिजिटल एजुकेशन का। आगे हम लोग का बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका पहला जो है आपका डिजिटल शिक्षा का परिचय। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग को देखना था डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन ये है आपका जो है वो पेपर SEC। ठीक है, और इस पेपर से रिलेटेड आपको दिया है पहला यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है आपका यूनिट, और इसी यूनिट से एक आपका चैप्टर जो है, ठीक है, वो चैप्टर में आपका दिया है जो आपका डिजिटल एजुकेशन का जो परिचय है उसी के बारे में। ठीक है, तो परिचय करना है इसमें भी। ठीक है, परिचय इसमें करना है जो आपका डिजिटल शिक्षा है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है प्रोसेस शुरू हो रहा है। आपका जो डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है वो पेपर का जो है वो एक सीरीज में जो है आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 1 को देख रहे हैं और यूनिट 1 को जो है वो कोशिश करेंगे कि पूरे कंप्लीट इसी लेक्चर में करें। ठीक है, तो आप लोग जो है दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखिएगा और लेक्चर को लंबे देरी तक
देखिएगा और जो है वो कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए आगे की ओर जो आपका है टॉपिक, उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो आपका चैप्टर 1 है डिजिटल शिक्षा का परिचय, ठीक है। इसी को आज हम लोग देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए डिजिटल शिक्षा का जो परिचय है वो हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको जो है वो चैप्टर 1 है ये डिजिटल शिक्षा का, आपका जो यूनिट है वो है डिजिटल शिक्षा का परिचय, ठीक है। और इस यूनिट का जो है वो पहला चैप्टर है आपका डिजिटल शिक्षा का परिचय, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले जो होगा यहाँ पे एक हेडलाइन होगा डिजिटल शिक्षा। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिजिटल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल शिक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका परिचय लेंगे, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि डिजिटल शिक्षा होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का, ठीक है, उपकरणों का उपयोग करने को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डिजिटल शिक्षा कहते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी का यूज करना, साथ ही साथ उपकरणों का यूज करना, ठीक है। आप अगर पढ़ने के लिए जो आपका मोबाइल है, ठीक है, डिजिटल जो आपका मोबाइल जो आप डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आप जो मोबाइल उपकरण को यूज कर रहे हैं ये आपका डिजिटल शिक्षा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उपकरणों का उपयोग करने को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल शिक्षा कहते हैं, ठीक है। जो शिक्षा की प्रक्रिया को क्या करता है? सुधार करता है, ठीक है। जो शिक्षा की प्रक्रिया को जो है उस सुधार लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस जो आप डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो यूज करते हैं, उपकरण का यूज करते हैं, वो किस लिए करते हैं? क्योंकि आपका जो आपका शिक्षा है उस शिक्षा में सुधार आए, ठीक है, सुधार लाने के लिए ही तो यूज करते हैं। तो देखिए इसी तरह जो आपको बोल रहा है कि जो है वो प्रौद्योगिकी का जो है और जो आपका डिजिटल उपकरण है उस उपकरण को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है शिक्षा की प्रक्रिया में जो है एक सुधार आए, ठीक है। जो यह कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ठीक है, देखिए ये आपका जो है प्रौद्योगिकी में क्या आ जाएगा? आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया, ठीक है, इत्यादि सामग्री जैसे डिजिटल संसाधनों को शिक्षा के क्षेत्र में जो है पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में ऑनलाइन सीखन, ठीक है, ब्लेंड लर्निंग, वर्चुअल कक्षाएं, ठीक है, वर्चुअल कक्षाएं जो होता है लाइव क्लास जो आपका चलता है, ठीक है, वर्चुअल क्लासेस, शैक्षणिक एप्स आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 बोलिए या फिर आपका जो पहला टॉपिक है डिजिटल शिक्षा का परिचय वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका दूसरा टॉपिक जो है दूसरा चैप्टर उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का आगे का टॉपिक या आगे का चैप्टर, ठीक है। देखिए क्या है आपका डिजिटल प्रणाली का अर्थ और विकास, ठीक है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ और इसका क्या अर्थ है इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिजिटल प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, ठीक है। कि दोस्तों इसको जो है वो समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। प्रणाली इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिजिटल शिक्षा में अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि डिजिटल शिक्षा में जो है वो प्रौद्योगिकी का यूज होता है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का यूज होता है और उपकरण का, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी का और उपकरण का, ठीक है। इसलिए जो है इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। जो जानकारी को, ठीक है, आपका नॉलेज जो है, आपका जानकारी जो है, आपका जो आपका नॉलेज है, जानकारी जो है उसको
क्या करता है, डिजिटल स्वरूप में जो है वो ठीक है प्रसंस्करण करता है और संग्रहित करता है। ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो है हमारे संचार में काम और शिक्षा के कई पहलुओं को जो है वो क्रांति ढंग से परिवर्तन किया है। ठीक है, जो डिजिटल शिक्षा है वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में काम और शिक्षा के कई पहलुओं को जो है वो क्रांतिकारी ढंग से जो है वो परिवर्तन किया है। ठीक है, यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार से जो है वो परिवर्तन लाया है। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है, इसका जो है आपका अर्थ है यही है कि यह जो है वो गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें और इसका विकास किस प्रकार से होता है ये चीज़ भी हम लोग देखें। तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे का जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आगे के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पे देखिए एग्जाम में जो है क्या होने वाला है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये बोथ जो है वो लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर है वो आपका पेपर है क्या, तो आपका है डिजिटल के लिए। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, ये है डिजिटल एजुकेशन पेपर। और इस पेपर में आप लोगों को पता है कि अधिक जो आपका वर्ड जो है, शब्द जो है वो टेक्निकल शब्द यूज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है डिजिटल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जबरदस्ती यूज हो रहा है। ठीक है ना, हिंदी इसका डायरेक्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका आप डायरेक्ट हिंदी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही लिखने का। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है आपका एग्जाम में कि ये जो है आपको एक ही पेपर में दिया जाए, एक ही लैंग्वेज में दिया जाए। ठीक है, ऐसी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बोथ लैंग्वेज में आना चाहिए, लेकिन अगर ना आए तो आपको इंग्लिश में देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो आपका है, टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, SLD एजुकेशनल का टेलीग्राम। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि ये लेक्चर को तो हिंदी में हम समझा दे रहे हैं, लेकिन सेम एज इट इज जो आपका PDF है उसको हम इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो ये लेक्चर को देख लीजिएगा, हिंदी आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इंग्लिश में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।